साथियों, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में एक डैम है जिसे लोग हरदुआ डैम के नाम से जानते हैं और ये एक ऐसा डैम है जहां पर अक्सर लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। इसी तरह 26 जनवरी को दोपहर के करीब 12 बजे कुछ लोग यहाँ पर घूमने के लिए पहुंचे, लेकिन फिर घूमते घूमते जब लोग डैम के निकासी गेट के पास पहुंचे तभी उनकी नजर पानी में तैरती हुई एक अजीब सी चीज पर गई। हालांकि दूर से उतना कुछ साफ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए क्योंकि उनके ठीक सामने एक लड़की का शव पानी में तैर रहा था। इस नजारे को देखने के बाद हड़कंप मच गया और जिसने भी वो नजारा देखा उसके होश उड़ गए। इस घटना के बाद तत्काल इसकी सूचना ठेलकाडी थाने को दी गई और सूचना पाते ही पुलिस की एक टीम तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने किसी तरह से शव को पानी से बाहर निकाला और फिर अपनी जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की और ये जानने की कोशिश की कि क्या कोई इस लड़की को जानता था, लेकिन वहां मौजूद कोई भी उसे नहीं पहचानता था। जिसके बाद पुलिस ने आसपास तलाशी शुरू की, लेकिन शुरुआती जांच में वहां पर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन फिर थोड़ी देर तलाश करने के बाद अचानक उनकी नजर एक काले रंग की पॉलिथीन पर गई और जब उस कैरी बैग को खंगाला गया तो उसके अंदर से एक आधार कार्ड, अस्पताल के कुछ कागजात और एक चप्पल मिली। और जब इन सभी दस्तावेजों की जांच की गई तो इन्हीं कागजात के आधार पर यह बात सामने आई कि मृतिका का नाम रूपा साहू था, जो महज 21 साल की थी और भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया। हालांकि शव की शिनाख्त तो हो चुकी थी, लेकिन अभी जानना बाकी था कि आखिर इस घटना को किसने अंजाम दिया और इसके पीछे का कारण क्या था। अपनी जांच को रफ्तार देते हुए पुलिस ने इस मामले में बारीकी से जांच करना शुरू किया। पुलिस ने रूपा के परिवार वालों से संपर्क किया और उनसे पूछताछ शुरू की। इसके अलावा रूपा के घर के आसपास रहने वाले लोगों से भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई और फिर जांच के दौरान एक नाम सामने आया और वो नाम था आनंद वर्मा का। पता चला कि आनंद और रूपा के बीच प्रेम संबंध था और सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों के परिवार वालों को ये बात अच्छी तरह से पता थी। अब जैसे ही पुलिस के सामने ये बात आई, उन्होंने सबसे पहले आनंद को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। उससे कई सवाल किए गए, लेकिन शुरुआत में ऐसा ही लग रहा था कि शायद वो कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन फिर कुछ सवालों के बाद पुलिस को समझ में आने लगा कि वो उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने एक ऐसा सच बयां किया जो बेहद ज्यादा हैरान करने वाला था। खबरों की माने तो पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि आनंद मेले में झूला चलाने का काम करता था और इसी तरह आज से करीब 3 से 4 साल पहले जब भिलाई के रामनगर में मेला लगा हुआ था तब वो इस मेले में एक झूला चलाने का काम कर रहा था। अब हुआ ये कि झूला चलाने के दौरान अचानक उसकी मुलाकात रूपा से हुई और पहली नजर में रूपा आनंद को पसंद करने लगी। फिर इसी दौरान दोनों की बातचीत शुरू हुई और बातों ही बातों में दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए और यहीं से इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई। अब दोनों को जब भी मौका मिलता दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते और धीरे धीरे ये बात दोनों के परिवार वालों को भी पता चल गई। खबरों की माने तो रूपा आनंद से शादी करना चाहती थी और शादी की बात करने के लिए वो कई बार आनंद के घर भी आ चुकी थी, लेकिन हर बार आनंद उसे बहला फुसला कर घर भेज देता था और ये सिलसिला लंबे समय से चलता आ रहा था। इसी तरह 25 जनवरी को रूपा आनंद के घर गई। घर पहुंचने के बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई और फिर उसी वक्त आनंद ने कहा कि चलो मैं तुम्हें डैम घुमा कर लाता हूँ। जिसके बाद दोनों बाइक से हरदुआ डैम पहुंचे। डैम पहुंचने के बाद दोनों ने कुछ देर बातचीत की, लेकिन फिर मीडिया खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि इसी दौरान दोनों के बीच संबंध बने। संबंध बनाने के बाद रूपा आनंद से शादी करने की जिद करने लगी और बार बार उस पर अब शादी करने का दबाव बनाने लगी। लेकिन असलियत यह थी कि आनंद रूपा से शादी ही नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर इस बात पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। गुस्से में आकर आनंद ने उसी समय एक बड़ा सा पत्थर उठाया और अचानक रूपा पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुका, वो लगातार रूपा पर वार करता गया, जिसकी वजह से उसकी सांसें थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद अब उसे डर लगने लगा कि वो पकड़ा जाएगा और इसलिए उसने सबसे पहले अपना गमछा निकाला और गमछे के एक छोर से रूपा की कमर बांधी और दूसरे छोर में एक बड़ा सा पत्थर बांध दिया और फिर उसे डैम में फेंक दिया। लेकिन इसके ठीक अगले दिन रूपा का शव पानी में तैरने लगा और लोगों ने उसे देख लिया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने आनंद वर्मा पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो यह था साथियों छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले का वो मामला जिसके खुलासे ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।